एवरीबॉडी, आप सबको डीएलडी के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूं। आज हमारा टॉपिक है 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर और सबट्रैक्टर। हम किस तरीके से एक सर्किट ड्रॉ करेंगे जिसको हम एज ए एडर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए सबट्रैक्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं 4 बिट की, तो इसका मतलब यह है कि हम अपने सर्किट में 4 फुल एडर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नंबर ले लेते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास एक नंबर ए है और ए की जो वैल्यू हमारे पास है वो 1110 है और बी की जो वैल्यू हमारे पास है लेट्स से हम कहते हैं 1101, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो जब हम इसको प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपके पास रिजल्ट आता है 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 0 1 कैरी 1 + 1 + 1 3। तो ये आपके पास 1 1, ये आपके पास क्या आ गया, आपका एडर का आंसर आ गया। और अगर इसी वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1 1 1 0, ये ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू आपके पास क्या है जी 1 1 0 1। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर यहां से आपके पास 0 में से 1 माइनस नहीं होता, 1 बोरो करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, यहां पर 0 रह जाएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। तो आंसर आपके पास क्या आ गया 0 0 0 1। अब हमने क्या करना है, हमने ये दोनों वैल्यूज को चेक करना है कि क्या वो हमारे बाइनरी एडर और सबट्रैक्टर के मुताबिक सही काम कर रही है। तो उसके लिए हम लोग पहले तो हम क्या यूज करेंगे, 4 बिट है तो 4 फुल एडर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पहला फुल एडर हम लोग यहां पर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द फर्स्ट फुल एडर फर्स्ट बिट के लिए, सेकंड फुल एडर सेकंड बिट के लिए, ये आपके पास फुल एडर। फिर उसके बाद आपने थर्ड फुल एडर इस्तेमाल किया और फिर उसमें आपने फोर्थ फुल एडर जो है फोर्थ बिट के लिए आपने इस्तेमाल किया। अच्छा, जब फुल एडर की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि इसमें हमारे पास 3 इनपुट्स आती हैं। अच्छा, यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि एक हमारे पास क्या होगी, एक अनेबल लाइन होगी हमारे पास, एक हमारे पास क्या होगी, अनेबल लाइन होगी। इस अनेबल लाइन की वैल्यू जो होगी वो आपके पास, इस अनेबल लाइन को मैं नाम देता हूं किसका, एम का। अगर एम की वैल्यू जो है ये मेरे पास 0 है तो ये एज ए एडर काम करेगा, और अगर m की वैल्यू जो है ये 1 होगी तो ये एज ए सबट्रैक्टर के तौर पे क्या करेगा, ये काम करेगा, राइट। तो यहां पर अगर हम m की जो भी वैल्यू देंगे उस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से कैरी इन कर रहे हैं, सी इन भी वही वैल्यू कर रहे हैं। यहां पर आपके पास 2 इनपुट्स आ रही हैं, एक इनपुट आपके पास क्या आ रही है, ए आ रही है आपके पास, दैट इज A1 A0 कह देते हैं इसको, ये आपके पास A1, ये आपके पास A2 और ये आपके पास A3, यानी कि ये हमारे पास ए की हमने इनपुट्स ले ली। जब हम बी की इनपुट लेंगे तो बी की इनपुट जो हमने लेनी है वो यहां पर हम लोगों ने एक्सक्लूसिव और करके हमने इसको पास करनी है। और एक्सक्लूसिव और किसके साथ करना है, हमने एक्सक्लूसिव और करना है हमने अपनी इस अनेबल लाइन के साथ। यानी कि एक इनपुट एक्सक्लूसिव और में किसकी आएगी, अनेबल लाइन की, एम की, और एक इनपुट आपकी किसकी आएगी, B0 की, जस्ट लाइक दिस। इसी तरीके से यहां पर भी हम एक्सक्लूसिव और यूज करते हैं और एक्सक्लूसिव और में एक इनपुट आपकी किसकी आएगी, अनेबल लाइन की, और दूसरी इनपुट आपकी किसकी आएगी, B1 की। इसी तरीके से यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव और गेट यूज करेंगे और एक्सक्लूसिव और गेट में आपके पास एक इनपुट आपके पास किसकी आएगी, अनेबल लाइन की, और दूसरी इनपुट आपके पास किसकी आएगी, B की। इसी तरीके से यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव और गेट को इस्तेमाल करेंगे और एक इनपुट हम लोग इसमें अनेबल लाइन की और दूसरी इनपुट आपके पास किसकी होगी, B3 की। यहां से आपके पास एक इनपुट आउटपुट आपके पास आएगी S0, यहां से आउटपुट आएगी आपके पास S1, यहां से आउटपुट आएगी आपके पास S2 और यहां से आपके पास आउटपुट आएगी S3। यहां से आपके पास क्या आएगा, कैरी आउट और कैरी इन, यानी कि यहां से कैरी आउट आएगी और वो कैरी इन बन जाएगी, यहां से आपके पास कैरी आउट आएगी और वो कैरी इन बन जाएगी, दैट इज द कैरी इन। इसी तरीके से यहां से आपके पास कैरी आउट जो आएगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, कैरी इन बन जाएगी, और इसी तरीके से यहां से आपके पास क्या होगी, कैरी आउट जो होगी वो लास्ट की आपकी प्रोड्यूस होगी। अब फॉर एग्जांपल हम वैल्यूज लिख लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि A0 की वैल्यू क्या है, आपके पास 0 है, ए और A1 की वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज 1 और A3 भी आपके पास क्या है, 1 है। B की वैल्यू आपके पास क्या है जी, ये 1 है आपके पास, और यहां से आपके पास B1 की वैल्यू आपके पास 0 है और B2 की वैल्यू आपके पास 1 है और B3 की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। अच्छा, अगर अब हम ये चेक करते हैं कि अगर हमने इस सर्किट को एज ए एडर यूज करना है तो m की वैल्यू मैं क्या पास करता हूं, m की वैल्यू जो है मैं यहां से क्या पास करूंगा, दैट इज 0। तो जब मैं 0 पास करता हूं तो यहां पर इनपुट क्या आ गई, 0 आ गई।
और यहां पर आपके पास क्या आ गया, ये 0 आ गया। 0 से मुराद क्या है कि एक्सक्लूसिव और गेट ये कहता है कि अगर आपके पास डिफरेंट इनपुट्स होंगी तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहां पर एक इनपुट आपके पास 1 आ रही है, दूसरी इनपुट आपके पास 0 आ रही है, तो डिफरेंट इनपुट्स हैं, तो एक्सक्लूसिव और ने यहां से क्या आपको प्रोड्यूस किया, 1 प्रोड्यूस किया एज ए आउटपुट। और यहां से आपके पास क्या आ गया, ये एक नॉट की वैल्यू क्या है, 0। 1 प्लस 0 प्लस 0, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया जी, दैट इज अ 1। और कैरी क्या प्रोड्यूस हुई, 0, और यही कैरी आपकी यहां पर आ गई। अच्छा, अब ये 0 ये आपके पास 0 कैरी इन आ गया। 1 की वैल्यू क्या आपके पास 1 है, और यहां पर अनेबल लाइन की वैल्यू क्या आपके पास 0 है, तो 0 0। अगर आपके पास सेम इनपुट्स होंगी यानी कि सेम वैल्यूज होंगी आपके पास एज ए इनपुट, तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है, 0। तो यहां से आपके पास 0 प्लस 1 प्लस 0, तो आपके पास आउटपुट S1 की क्या है, 1। यहां से कैरी क्या जनरेट हुई, 0, और यहां से भी कैरी आपके पास इन जो है वो आपके पास क्या आ गई, 0। A2 की वैल्यू क्या है, 1, और अनेबल लाइन की वैल्यू क्या है, वो आपके पास 0 है। तो 0 1 डिफरेंट इनपुट्स है, तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, दैट इज अ 1। उसके बाद यहाँ पे 0 प्लस 1 प्लस 1, ये आपके पास क्या आ गया, 2 का 0 यहां पर आ जाएगा, और कैरी 1 आपकी क्या होगी, वो जनरेट होगी। यहां पर आपके पास 1C इन आ गया, यहां पर A3 की वैल्यू 1 है, और यहां पर अनेबल लाइन की वैल्यू क्या है, वो 0 है। तो डिफरेंट इनपुट्स हैं, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, आपके पास 1 आ गई। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आपके पास 3 आ गया, तो 3 में आपके पास S3 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और कैरी आउट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहां से अगर हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं, कैरी आउट की वैल्यू आपके पास क्या है, सी आउट की सी आउट S3 S2 S1 S0। तो ये आपके पास 1 1 0 1 1, ये आपके पास क्या होगी, आउटपुट प्रोड्यूस हुई। तो यहां पर भी देखिए आपके पास सेम आंसर आपका क्या हो रहा है, वो आपका प्रोड्यूस को एज ए सबट्रैक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको एज ए सबट्रैक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए अनेबल लाइन की वैल्यू आपने 0 की बजाय क्या पास करनी है, 1 पास करनी है। तो जब आप अनेबल लाइन की वैल्यू 1 पास कर रहे हैं, तो यहां पर कैरी इन की वैल्यू भी क्या होगी, 1 हो जाएगी। यहां से A नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहां पर आपके पास जो B नॉट है, ये एक्सक्लूसिव और हो रहा है किसके साथ, अनेबल लाइन के साथ। अनेबल लाइन की वैल्यू क्या है, 1 है। तो सेम आपके पास इनपुट्स आ रही हैं, तो यहां पर आपके पास आउटपुट जो आएगी एक्सक्लूसिव और की, वो क्या होती है, वो 0 होती है। यानी कि जब सेम इनपुट्स आती हैं तो एक्सक्लूसिव और क्या करता है, 0 प्रोड्यूस करता है। उसके बाद यहां से भी आपके पास इसको सम अप करते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 1, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 1। कैरी जनरेट हुई 0, यही कैरी आपके पास यहाँ पे सी इनके तौर पे इस्तेमाल हुई। A1 आपके पास वैसे ही आ जाएगा, और 0 और अनेबल लाइन की वैल्यू क्या है, 1 0 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंट इनपुट्स हैं, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 1। तो 1 प्लस 1 0, 1 आपके पास कैरी जनरेट हुई, वही कैरी आपकी इन होगी। यहां पर A2 की वैल्यू क्या आपके पास 1 है, और यहां पर अनेबल लाइन की वैल्यू आपके पास क्या है, वो आपके पास 1 है। तो अनेबल लाइन की वैल्यू भी 1 है, तो 1 1 सेम इनपुट्स हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0, और 1 आपके पास क्या हुई, कैरी जनरेट हुई, वही कैरी आपकी कैरी इन बन जाएगी। यहां पर आपके पास A3 की वैल्यू 1 है, और B3 की वैल्यू जो है वो 1 है, और इसके साथ अनेबल लाइन की वैल्यू जो है वो भी क्या आपके पास 1 है। तो सेम आपके पास इनपुट्स हैं, तो आउटपुट आपके पास क्या है, आएगी एक्सक्लूसिव और की 0 आएगी आपके पास। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 के अगेंस्ट यहां पर 0 आ जाएगा, और यहां पर आपके पास कैरी जनरेट होगी। तो जब हम सबट्रैक्टर का आंसर लिखते हैं, तो यहां पर अगर हम देखें, सी आउट S3 S2 S1 S0, तो यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, 1 0 0 0 1। तो यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जब हम इसको एज ए सबट्रैक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ये जो कैरी जनरेट होगी इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये हम इस कैरी को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, और आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 0 0 1। द सेम आंसर विल बी प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब यह है कि हम अपने इस बाइनरी पैरेलल एडर और सबट्रैक्टर को एज ए एडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एज ए सबट्रैक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको एज ए एडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम अनेबल लाइन की वैल्यू जो है वो 0 पास करेंगे, और अगर इसको हमने एज ए सबट्रैक्टर के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो अनेबल लाइन की वैल्यू जो है वो हम 1 पास करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।